हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एजुकेशन ऐप जिसमें आप लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रजिस्टर करता हूं, इसमें नाम डालता हूं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं आप। एट डिजिट का चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल पे OTP आ जाएगा, तो वो OTP अपने को इंटर करना है। ये OTP आपको अलग से लेने पड़ेंगे। जब आप लेंगे तो हम आपके OTP लगा देंगे इसमें। उसके बाद में ये जेंडर फोटो वोटो के लिए बोलेगा, मेल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। मानो कि मैंने 2001 डाल लिया, ठीक है। स्टेट डाल सकते हैं जो भी आपका, जहाँ से आप हैं। सिटी में आप पिन कोड डाल सकते हैं। एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं जो अब आपको है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, टेस्ट एड्रेस। तो ये प्रोफाइल क्रिएशन का हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, इमेज भी अपलोड करनी है। देखो, इस तरह से आपको ये दिखेगा, इसका जो मेन पैनल है यूज़र को दिखेगा। ये बैनर है जो आप एडमिन से कंट्रोल कर पाएंगे। इसमें सारी चीज़ें आप स्प्लैश स्क्रीन से लेके सारी चीज़ें आप एडमिन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं आपको होम पे दिखा देता हूँ। होम पे रहेगा पेड कोर्स। आप कितने कोर्स जो भी हैं, जो कोर्स बाई कर सकता है यूज़र, जिसमें लाइव क्लासेस या PDF भी आप डाल सकते हैं और उसकी रेट डिसाइड कर सकते हैं एडमिन पैनल से कितने रुपए का ये कोर्स रहेगा। अलग अलग कोर्स बना सकते हैं आप एडमिन से, वो यूज़र को यहाँ पे दिख जाएगा जो पेड है, जिसका पेमेंट। कुछ हम फ्री कोर्सेज भी बना सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी है, उसका फ्री कोर्स बना दिया तो यहाँ पे डाल देंगे तो आगे आ जाएगा, जिसमें फ्री वो क्लासेज ले सकता है या PDF देख सकता है फ्री के अंदर। ये पेड था, ये फ्री का कोर्स हो गया। उसके बाद में आता है टेस्ट सीरीज। जैसे रिसेंटली अगर कोई भी एग्ज़ाम चल रहा है तो वहाँ उसका आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। रेलवे का जो भी चाहें आप एडमिन से जितने मर्जी टेस्ट सीरीज बना सकते हैं। अभी सिर्फ एक डला हुआ है, वो टेम्परेरी है, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ये बाय करने का आप पेमेंट रख रहे हैं, फ्री रख रहे हैं, वो सारा इसमें पेमेंट गेटवे भी लगा हुआ है रेजर पे का। तो आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे है तो उसकी की लगाते ही आपका पेमेंट गेटवे चालू हो जाएगा। तो इस तरह से परचेज कर सकता है यूज़र। बाई पे क्लिक करते ही कूपन है तो कूपन भी लग जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है ना। ये है टेस्ट सीरीज परचेज करने का, कि मान लो कोई टेस्ट सीरीज बनाई अपन ने, उसके आगे टेस्ट सीरीज का नाम दे दिया कूपन लगा के। ये सारी चीज़ें एडमिन से कंट्रोल होती हैं और यूज़र इसको पेमेंट कर सकता है। तो देखो, पेड कोर्सेज आ गया, फ्री कोर्सेज आ गया, टेस्ट सीरीज आ गई। उसके बाद में कुछ फ्री टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, वो यहाँ पे दिख जाएगी यूज़र को, जैसे सेम उसमें थी। फ्री में एक्सेस कर सकता है। स्टडी मटेरियल अगर आप चाहें तो PDF डाल सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी। स्टडी मटेरियल कुछ भी आप डालना चाहें तो। टेस्ट बैच है कोई का, किस बैच का कब E-बुक है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। बुक से रिलेटेड जितने भी हैं, मान लो PDF पे आपको बुक बेचनी है ऑनलाइन तो यहाँ से बिक जाएंगी, ऑनलाइन खरीद सकता है। डिटेल आप दिखा सकता है क्या क्या मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जॉब के लिए है कि अगर हम वैकेंसी भी दिखाना चाहें तो हमारी वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएगी, जो में स्टूडेंट रिव्यू आ सकते हैं और बुक परचेज का सेक्शन दिया हुआ है। तो ये इस तरह से रहेगा। फेवरेट में आप किसी भी कोर्स को या टेस्ट सीरीज को आप यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मान लो कोई परचेज कर लिया तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप एक्सेस कर सकेंगे। कोई परचेज कोर्स है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या क्या आपने परचेज कर रखा है। और डाउनलोड मटेरियल में अगर वीडियो है तो आप इसमें लोकली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो क्लास लेंगे तो वीडियो प्ले होगा, PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। एक बार कहीं नेट पे जाके डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में आप उसको देख सकते हैं बिना इंटरनेट के भी। तो ये है पूरा एकदम एजुकेशन ऐप का। और ये इसमें रहेगा प्रोफाइल मैनेजमेंट का रहेगा यूज़र के लिए। उसके बाद नोटिफिकेशन का है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन।
और कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस यहाँ पे रहेंगे। नोटिफिकेशन का यहाँ रहेगा, जो भी नोटिफिकेशन आप एडमिन से सबमिट करेंगे वो यहाँ पे दिख जाएगा यूज़र को। कुछ चीज़ें आप सर्च करना चाहें कोई टेस्ट सीरीज़ का नाम, तो यूज़र यहाँ पे सर्च कर सकता है स्टूडेंट। तो ये पूरा ऐप है, इसका एडमिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो में। तो इस तरह से अगर आपकी कोई कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, और आप फ्री या पेड कोर्स बेचना चाह रहे हैं, मान लो कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम है उसका कोर्स बेचना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से ऐप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लटर में ये एप्लीकेशन बना हुआ है जिसको आप iOS और एंड्रॉयड दोनों पे पब्लिश कर सकते हैं। और इसका जो बैकएंड है वो लैरावेल में है, तो हम सोर्स कोड के साथ में आपको ये कम्प्लीटली दे देंगे। इसमें डिज़ाइन भी आप चेंज करवा सकते हैं, कलर थीम चेंज करवा सकते हैं, तो उसका पेमेंट अलग से देना होगा। बाकी ये पूरा ऐप आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगा। आप हमसे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का कोड है 2348। आपको एडमिन दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या फीचर है और ऐप में क्या क्या फीचर है। देखो, कुछ एडमिन इस तरह का दिखेगा। डेमो की यूआरएल भी मैं आपको इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डेमो यूआरएल भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ इस तरह का ये एडमिन पैनल का डैशबोर्ड रहेगा। इसमें टोटल कितने यूजर है वो दिख जाएगा, टोटल आज का पेमेंट कितना है, रिसीव आज तक, टोटल ई बुक का पेमेंट कितना है, टेस्ट सीरीज के लिए कितना पेमेंट आया, टोटल कैटेगरी कितनी है, टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, एफएक्यू डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का है, टोटल बुक है, टोटल फीडबैक है, टोटल टेस्ट सीरीज पैकेज कितने हैं, टोटल टेस्ट सीरीज कितनी है। तो ये सारा आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है यूजर मैनेजमेंट। इस सेक्शन में आपको दिख जाएगा जो भी यूजर है उनकी लिस्ट दिख जाएगी। आप यहाँ से उसको, यहाँ से यूजर मैनेजमेंट के अंदर आपको यूजर की लिस्ट दिख जाएगी। आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं कि कौन सा प्लान ले रखा है, फिल्टर वाइज टेस्ट पैकेज कौन सा ले रखा है, नाम से सर्च कर सकते हैं, ईमेल से सर्च कर सकते हैं, मोबाइल से सर्च कर सकता है ना। ये तो है फिल्टर, आप लगा सकते हैं और उससे सर्च कर सकते हैं। एक अगर आपको बल्क में कोई ये यूजर लिस्ट इंपोर्ट करनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेल सीट डालेंगे और इंपोर्ट कर देंगे, सारे यूजर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। वो किस तरह से एक्सेल सीट का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आप यहाँ से डाउनलोड करके और बना सकता है। यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जितने यूजर है उनकी एक्सेल सीट भी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है डिलीट यूजर कर सकते हैं, यूजर देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो, नाम है, आप उसकी प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, है ना। इसको ऐप यूजर बना सकता है, सुपर एडमिन भी बना सकता है, इसमें ये है फैसिलिटी। तो ये आप इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें दो टाइप से हैं, एडमिन और सुपर एडमिन। ठीक है, अभी ये इनएक्टिव है इसलिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सुपर एडमिन है। यूजर ऐप का ऐप यूजर ये है डेवलपर वाला। तो इसमें दिखा देता हूँ, आप इसके चेंज पासवर्ड भी यहीं से कर सकता है। हिस्ट्री कोर्स की कि कब कौन सा कोर्स परचेज किया है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। ई बुक परचेज किया है, वीडियो कोर्स परचेज किया है, टेस्ट सीरीज परचेज किया है, कब कब उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, एग्जाम दिया है, सब सारी डिटेल हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर यूजर देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं और एडिट करना हो तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल जैसे कि मोबाइल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसकी एक्टिव कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, उसको एड्रेस डाल सकता है, पिन कोड है, सिटी डाल सकता है, जेंडर डाल सकता है, इसको एडमिन बनाना है क्या। तो ये पूरा यूजर का मैनेजमेंट है, इसमें आप यहाँ से मैनेज करेंगे। दूसरा है बैनर। जो भी ऐप में बैनर आएगा, अभी क्या हटा रखा है हमने, जो भी ऐप के अंदर जो बैनर होता है होम पेज पे जो दिखता है स्लाइडिंग में कि भी जो भी है, जैसे कि लेटेस्ट कोई कोर्स लॉन्च किया है, कुछ भी लॉन्च किया है, तो वो बैनर हम यहाँ से ऐड और डिलीट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बैनर मैनेजमेंट का रहेगा एडमिन के थ्रू। दूसरा है स्प्लैश स्क्रीन। तो ये स्प्लैश स्क्रीन रहेगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो भी ऐप में जैसे ही ओपन करता है ऐप, तो जो इमेज सबसे पहले दिखती है तो वो स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन बोलता है। तो वो स्क्रीन आप यहाँ से डालेंगे, वही स्क्रीन यूजर को दिखेगी। आप इसको डिजाइन करके अपने हिसाब से बना के डाल सकते हैं, किसके लिए कहाँ पे दिखेगी, तो कितने सीक्वेंस में दिखेगी, आप यहाँ से स्प्लैश स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं। फिर आता है टेस्ट कैटेगरी। इसमें है कि हम कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि अभी कितने कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट के लिए, जैसे वीडियो कोर्स के लिए है, पेड है, फ्री है, तो इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड करूँ नया टेस्ट
टाइटल दे दूंगा, आइकन दे दूंगा उसका जो ऐप में दिखेगा। इसको एक्टिव करना है, कैटेगरी कि पेड है, फ्री है, वीडियो है या टेस्ट है। इस तरह से टेस्ट किस टाइप का है, वीडियो टाइप का है कोर्स, या फ्री है, पेड है ना। तो वो कैटेगरी यहाँ से मैनेज होगी ना। टेस्ट कैटेगरी अपन यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद है, इसको एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपने हैंड पे रहेगा। ये टेस्ट कैटेगरी का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन सब्जेक्ट का हो गया कि कौन से सब्जेक्ट में, जैसे अपने को फिल्टर लगाना है, रेलवे कोर्स है, हमने बना दिया ऊपर कोर्स, इसको कोर्स बना दिया। एक तरह से कोर्सेज है, एक तरह से जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए है। आरआरबी है, रेलवे है, ग्रुप डी है, जैसे जीडी है, वो रहेगा टेस्ट कैटेगरी के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन है, अब इसमें हमने बना दिया कि रेलवे कोर्सेज है, उसको फिल्टर किया तो फिल्टर आ जाएगा, अगर इसमें है तो, नहीं है तो नहीं आएगा। रीसेट। अब तो इसमें ये है, इसको एक्टिव कर सकते हैं कैटेगरी में। इस कैटेगरी के अंदर ये सब्जेक्ट है, एक तरह से ये मानो कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट में है, पॉपुलर है कि नहीं है। ऐप में दिखेगा पॉपुलर कोर्स है, टाइटल, वो सारा यहाँ से मैनेज होगा। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देखो, यहाँ से हम कौन से एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। अब जैसे एड टेस्ट सीरीज लॉन्च करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये पेड है या फ्री है आपको बताना पड़ेगा। मान लो कि पेड है तो फ्री है, कैटेगरी डाल देंगे, उसके बाद पेड है, ठीक है। रेलवे का एग्जाम है, ठीक, ग्रुप डी का है, एक ही ऑप्शन है, इसमें मल्टीपल भी पैकेज बना सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल मार्क कितना रहेगा, टोटल टाइम कितना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो आप यहाँ पे देंगे। स्टार्ट डेट कब है कि ये कब से ऐप में दिखेगा, सिलेबस क्या है, आप यहाँ से पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं। स्टेटस एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, और मैक्सिमम कितना टाइम आपको उसको देना है, 1 घंटे 2 घंटे जो भी आप देना चाहें। कितनी बार उसको अटेंड कर सकता है यूजर, एक बार ही देना है, 2 बार देना है, कितनी बार अलाउ करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये इस टाइप का ऐप है, आप टेबल बना सकते हैं, इसमें पूरा सारी चीज़ें हैं, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज करेंगे आप। ठीक है, टेस्ट सीरीज का हो गया कि यहाँ से मेनली टेस्ट सीरीज आपको बनानी है। ठीक है, एक तरह से टेस्ट सीरीज क्रिएट कर दी आपने कि भाई ये टेस्ट सीरीज है। अब पैकेज बना दिया उसमें कि भाई ये पैकेज है, कितनी प्राइस है, ओवर प्राइस कितना है, मतलब वहां से क्या किया हमने, टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट सीरीज क्रिएट कर दी कि टेस्ट सीरीज 1 है। ठीक है, टेस्ट कैटेगरी में डाल दिया वही सारी चीज की किसका है ये, टाइटल डाल दिया, प्राइस डाल दी, ऑफर प्राइस कितनी है, स्टेटस क्या रखना है, पेमेंट कैसे रखना है, फ्री पेड, है ना, और एक्सपायरी डेट कितनी रहेगी, कितने दिन बाद वो यूजर को ना दिखे पेड होने के बाद, तो वो आपको यहाँ पे मैनेज होगी टेस्ट सीरीज पैकेज में। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन बैंक। देखो क्वेश्चन बैंक में क्या होगा कि आपको जितने भी क्वेश्चन है उसका एक फॉर्मेट है, आपको मिल जाएगा एक्सेल सीट का। आप एक्सेल सीट में अपने क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे ऑप्शन ए बी सी वो देंगे, जैसे ये किस लैंग्वेज में है, मान लो किसका बनाना है क्वेश्चन, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें नहीं बना रखा भी हमने, एक्टिव इनएक्टिव, लैंग्वेज क्या रखनी है, हिंदी का रखना है तो इसमें हिंदी का रख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं इसमें, और कितने मार्क का है वो सारे यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आप 1 बाई 1 नहीं डालना चाहते क्वेश्चन तो आप एक एक्सेल शीट बना के भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन इसमें है तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, मार्क कितने का है, इसमें ऑप्शन कौन सा है, पब्लिश कर सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन कि क्वेश्चन ऐसे डलेंगे पैकेज के हिसाब से। तो टेस्ट सीरीज वाला ऐप है पूरा, तो वो यहाँ से आपको दिख गया। उसके बाद में ई बुक का है, ई बुक की जैसे अपने को कोई बुक अपनी पीडीएफ है और वो अपने को डालनी है, तो हमने सब्जेक्ट डाला, उसका टाइटल डाला, प्राइस डाल दी, ऑफर प्राइस कितनी है वो डाल दी, इमेज उसका थंबनेल लगाने के लिए, और एक्टिव इनएक्टिव करना है, पेमेंट स्टेटस फ्री रखना है, पेड रखना है। आप यहाँ पे जो भी बुक डालेंगे और उसका ये डिस्क्रिप्शन है बुक के बारे में 2-4 लाइनें, और यहाँ पे टाइटल, और इसको ऐड कर सकते हैं। पब्लिश करेंगे तो वो आ जाएगी, ई बुक का लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये है टेस्टर 4, ये भी ये है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, तो ऐसा लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से भी इसको डिलीट और मैनेज कर सकते हैं। किस यूजर को असाइन करनी है, किसी को फ्री में देना हो तो आप उसको भी यहाँ से असाइन कर सकते हैं, फ्री और पेड, इस पर्टिकुलर यूजर को, वो भी यहाँ पे रहेगा।
उसके बाद में है नोटिफिकेशन का। आप ऐप में अगर कोई नोटिफिकेशन डालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डालेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कोई इमेज डालनी है तो वो किस यूजर को भेजनी है वो भी आप यहाँ पे यूजर लिस्ट आ जाएगी, आप उसको भेज सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर को भी मैसेज कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का है जो पॉपअप में आता है वो वाला। फिर आता है कूपन मैनेजमेंट। इसमें है कि हम अगर स्पेशल डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, कोई कूपन दे रहे हैं, कोड बना देंगे, डिस्काउंट अमाउंट बना देंगे। डिस्काउंट किस टाइप का रहेगा, परसेंटेज बेस पे रहेगा कि 10% डिस्काउंट देना है, 5% डिस्काउंट देना है, या फिक्स डिस्काउंट है कि 100 रुपये का डिस्काउंट है, 30 रुपये का डिस्काउंट है, जो भी आप डिस्काउंट बनाएंगे वो डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाएगा उस कोड पे। और यूजेस लिमिट की कितनी बार इस कूपन कोड को यूज ले सकता है, 10 टाइम, 20 टाइम, जो भी है वो। एक्सपायरी डेट क्या रहेगी इसकी, टेस्ट सीरीज पैकेज किस में लगाना है, किस में लगेगा, वो सारे पैकेज में ऐड कर सकते हैं अपन। और ई बुक का भी है, अगर ई बुक में डालना है, वीडियो पैकेज में डालना है तो अपन इसको ऐड कर सकते हैं कि सारे पैकेज में किस किस पैकेज में अपने को ये देना है ऑफर कोड, जो भी बनाना है कूपन कोड। ठीक है, ये कूपन कोड का मैनेजमेंट का है। उसके बाद में आ जाएगा जनरल सेटिंग। जनरल में जैसे हम चाह रहे हैं कोई कांटेक्ट करे हमसे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का वो आ जाएगा डिटेल। यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं हमारा नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जो ऐप में दिखेगी। ठीक है, उसके बाद CMS पेज आ जाएगा, जैसे टर्म एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है और अबाउट अस है, वो आप यहाँ से एडिट और डाल सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें जो ऐप में दिखेगा यूज़र को, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालेंगे, वो यूज़र को ऐप में दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आता है सेटिंग। सेटिंग में क्या होगा कि आप इस प्रोजेक्ट का नाम क्या डाल रहे हैं वो यूज़र को दिखेगा। कॉपीराइट का जो वेबसाइट में दिखेगा वो क्या दिखेगा वो यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फेसबुक की URL अगर पेज है तो इंस्टाग्राम की डाल सकते हैं, यूट्यूब की लिंक डाल सकते हैं, ट्विटर की लिंक डाल सकते हैं आप अपने की, व्हाट्सएप की लिंक डाल सकते हैं, अपनी सपोर्ट ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। एक इसमें ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। अगर आप चाहते हैं कि यूजर स्क्रीन रिकॉर्ड कर सके, स्क्रीनशॉट ले सके, तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा, कहीं से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, तो आप इसको नोट अलाउ कर देंगे तो नहीं कर पाएगा यूजर। सपोर्ट मोबाइल नंबर डाल सकता है, एड्रेस डाल देंगे अपना तो वो ऐप में दिख जाएगा लोगो। और फेविकॉन जो वेबसाइट में काम आएगा, इसमें रेजर पे का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, तो आप डायरेक्ट उसकी की डालेंगे और रेजर पे सीक्रेट आईडी डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट गेटवे काम करने लग जाएगा। ठीक है, ऐप की लिंक डाल देंगे, अगर प्ले स्टोर पे आपने ऐप पब्लिश कर रखा है तो आप उसकी लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। एक बनी स्ट्रीम स्टोरेज API है जो वीडियो के लिए लगती है लाइव चलाने के लिए, तो आप उसकी भी आईडी यहाँ पे मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, वो चल जाएगा। तीसरा आता है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। अब इसमें दिखेगा कि किस डेट को किस ऑर्डर ने कितने पेमेंट दिया है आपको, मतलब किस किस यूजर ने परचेज किया है और क्या क्या पेमेंट आया है, क्या कूपन लगा था, पूरी जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पे आ जाएगी विद फिल्टर्स। सारी फिल्टर रहेंगे, ऑर्डर आईडी से देख सकते हैं, पेइंग आईडी से देख सकते हैं, स्टार्ट डेट देखते हैं, एंड डेट, सिलेक्ट परचेज डेट, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, उसके हिसाब से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं और देख सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे लाइव तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में है प्रोफाइल पे, ये अपना एडमिन का प्रोफाइल आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप फोटो लगा सकते हैं, जो भी आइकन लगाना चाहिए तो वो प्रोफाइल पे दिख जाएगा। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं खुद के, जो एडमिन का है उसका मैनेजमेंट का है आपको। उसके बाद में गैलरी है। गैलरी में क्या है कि हमें वीडियो PDF डालनी है तो हम एक साथ ही इधर ही डाल देंगे, बैनर इमेज एक साथ ही, जितनी भी आज तक डाली है वो सारी इमेजें हमें यहाँ दिख जाएंगी। जैसे कि हम उसको दोबारा यूज़ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सारी इमेजें हमें मिल जाएंगी। इसमें है कितने भी टेस्ट टॉपिक हैं वो आ जाएगा, कोई वीडियो कोर्स है वो आ जाएगा। ठीक है, PDF का आइकन है, नोटिफिकेशन इमेज है तो वो दिख जाएंगी, वीडियो थंबनेल है तो वो दिख जाएंगे, ये अपने कोर्स के जो सब टॉपिक होते हैं उसका थंबनेल है वो दिख जाएगा। टेस्ट सीरीज है, मतलब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, PDF है कोई तो वो PDF हमें दिख जाएगी। जैसे ये PDF डली हुई है तो इस तरह से PDF हम यहाँ से डाल सकते हैं, वो सारी हमें दिखेंगी और यूज़र वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। टेस्ट सीरीज पैकेज शेड्यूल कब है उसकी PDF है, यूज़र इमेज है उनकी PDF आ जाएगी, टैंप है, सब आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो लाइब्रेरी गैलरी की तरह हमें यहाँ पे दिख जाएगी। स्प्लैश स्क्रीन है, जो जो डली हुई है हमें यहाँ पे दिख जाएगी। फ्री स्टडी मटेरियल है, अगर कुछ डाला है तो दिख जाएगा, कैटेगरी आइकन दिख जाएंगे। उसके बाद में टेस्ट सिलेबस दिख जाएगा, जो टेस्ट के लिए सिलेबस डला हुआ है वो सारा यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं, सारा सिलेबस आपको एक तरह से दिख जाएगा।
ठीक है, सारी मतलब जो भी आपने अपलोड किया है वो सारा एज ए गैलरी आपको सारा दिख जाएगा। इसको बोल सकते हैं अपन एक तरह से फाइल मैनेजर है। तो इस तरह से एडमिन रहेगा अपना, इसमें सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक एक चीज़ मिलेगी। ये कम्प्लीटली फुल पैक है एजुकेशन ऐप के लिए। इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो, ऑनलाइन ई बुक और टेस्ट सीरीज चलाने के लिए ऐप में काम आएगा। अब मैं आपको ऐप का डेमो भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है पूरा एडमिन और ऐप का डेमो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो कुछ इस तरह से रहेगा। आपको मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, आप मेरे से बात कर लेना। जो जो आपको अगर कस्टमाइज भी करवाना है, कुछ भी इसमें चेंजेस करवाना है, तो वो सारे चेंजेस आपके हो जाएंगे। और अपने हिसाब से इसकी प्राइस भी हमने पूरे कोर्स की इस जो सोर्स कोड के साथ में इस पूरे उसकी बहुत कम प्राइस रखी है, जो मार्केट में है उससे बिल्कुल कम प्राइस में हम आपको ये दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।